Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope all of you students are fine and doing well. This is our first online lecture of digital logic and design. And our first topic is number system. This is the agenda of our today's lecture in which we learn about number system, digital computers and digital systems, binary numbers, decimal numbers, and so on. Our first one topic is digital system and digital computers. ऑब्वियसली अगर हम नंबर सिस्टम्स को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग नंबर सिस्टम्स को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हमारे नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं और क्या ज़रूरत हमें पड़ी कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा या इनको अपने सिलेबस में इंक्लूड किया। ठीक हो गया। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो डिजिटल सिस्टम्स या डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। A digital system is a system that stores data in a discrete way. The opposite is an analog system which stores the data in a continuous way. ठीक हो गया कि सबसे पहले जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं वो ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर जो हमारा डेटा है वो डिस्क्रीट वे में, मतलब डिजिट्स की वे में, डिजिट्स के फॉर्म में हमारा डेटा सेव होता है। ठीक, और डिजिट्स बेसिकली जो सबसे मेन और कॉमन डिजिट्स हैं वो आपके 0 और 1 ही हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके डिजिटल सिस्टम्स हैं जिनके अंदर आपका जो डेटा है वो डिजिट्स की फॉर्म में सेव होता है, उनको हम आपका डिजिटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और जिस वे में वो सेव होते हैं, जिस वे में हमारा डेटा उसमें मैनिपुलेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्क्रीट वे बोल देते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि यूजुअली डिजिटल सिस्टम स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन अ बाइनरी वे, दैट इज एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट हैव अ वैल्यू अदर देन 0 एंड 1। ऑब्वियसली अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बाइनरी वे में सेव हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बाइनरी सिस्टम में या बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके दो ही नंबर्स होते हैं और वो आपके 0 और 1 होते हैं। ठीक है, समटाइम्स कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम 0 को ऑफ भी कह रहे होते हैं, 0 को नो भी कह रहे होते हैं। ठीक है, और जो 1 है उसको हम लोग ऑन भी कहते हैं और येस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल्स में यूजुअली हमारे जीरोज और 1 जो होते हैं वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं। अगर हमारे कुछ और सिस्टम है जहाँ पे हमें येस नो में आंसर चाहिए होते हैं तो हम लोग 0 को अपना जो है वो नो कंसिडर कर लेते हैं और 1 को अपना येस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि डिजिटल कंप्यूटर मोर कॉमनली कॉल्ड द कंप्यूटर। यूजुअली जो हमारे जितने भी कंप्यूटर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त हमारे वर्ल्ड में वो सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं। ठीक है, जिनको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहने की बजाय सिंपली कंप्यूटर का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारे डिजिटल सिस्टम्स की एक बहुत बड़ी बल्कि मेन और मेजर एग्जांपल यही है कि डिजिटल सिस्टम जितने भी हैं उनमें हमारा डेटा डिस्क्रीट वे में सेव होता है। ठीक है, डिजिट्स की फॉर्म में सेव होता है और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपका जो है वो कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट करिएगा कि अ कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल और मोर प्रिसाइजली बाइनरी फॉर्म के आपके जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उसमें आपका डेटा हमेशा डिजिट्स के फॉर्म में और बाइनरी फॉर्म में ही सेव होगा। ठीक, आप जितना मर्जी कंप्यूटर में टेक्स्ट के फॉर्म में अपनी कोई भी सेंटेंस टाइप कर लें अपने एमएस वर्ड में, या आप कोई वीडियो देख लें, या कोई आप अपनी इसमें पिक्चर सेव कर लें, हर उस वीडियो हर उस टेक्स्ट के अगेंस्ट कंप्यूटर के प्रोसेसर में आपका जो डेटा प्रोसेस होगा वो डिजिट्स के फॉर्म में ही होगा, वंस और जीरोस की फॉर्म में ही सेव होगा। इसलिए अपने कंप्यूटर को कि हमारा कंप्यूटर कैसे डिजिट्स के साथ प्ले करता है, कैसे उसके साथ प्ले करता है, ठीक है, कैसे हमारे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, हमें नंबर सिस्टम को पढ़ना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि कैसे प्रोसेसर जो होता है अगर हम उसको किसी ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई नंबर पास करते हैं तो कैसे वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करता है और देन उसको मैनिपुलेट करता है। ठीक हो गया। सो इन सब चीज़ों को कि कैसे कन्वर्जन्स होती हैं, कैसे प्रोसेसर जो है वो बाइनरी फॉर्म में डेटा को अंडरस्टैंड करता है, कैसे उसको मैनिपुलेट करता है, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत लाजमी है। और ऑब्वियसली अगर आपका डिजिटल सिस्टम है तो इसमें नंबर सिस्टम तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे नंबर सिस्टम में जो मेजरली ना 4 टाइप्स हैं नंबर सिस्टम्स के। ठीक है, जो बहुत कॉमन है, ऑब्वियसली और भी हो सकते हैं लेकिन कॉमनली आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसके बाद आपका ऑक्टल है, देन डेसिमल है और हेक्साडेसिमल। ठीक है, इन 4 नंबर सिस्टम्स को ही हमने अपने इस सिलेबस में पढ़ना है और इसी की इन्हीं की आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्जेंस को हम लोगों ने स्टडी करना है। ठीक हो गया। सबसे पहला जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे सिर्फ 2 डिजिट्स ही होते हैं। इसको हम लोग बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और जो 2 डिजिट्स होते हैं वो हमारे ज़ीरोज़ और वन्स ही होते हैं। और कंप्यूटर में आपका जितना भी बाइनरी नंबर्स जितना भी आपका डेटा सेव होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में ही सेव होता है। ठीक है, उसी सिस्टम में ही आपका डेटा जो है वो मैनिपुलेट होता है। चाहे आप उसमें अपनी कोई वीडियो सेव कर लें अपने उस कंप्यूटर में, ठीक है, चाहे आप कोई एमएस वर्ड की फ़ाइल सेव कर लें या कोई म्यूज़िक सेव कर लें या कोई अपनी उसमें पिक्चर सेव कर लें,
आपके उस डेटा के अगेंस्ट, आपकी उस पिक्चर के अगेंस्ट, आपकी उस वीडियो के अगेंस्ट कंप्यूटर में जो डेटा जनरेट होगा वो वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में ही होगा, ठीक है? ऑल्दो कि वो ग्राफिकली आपको एक वीडियो, आपको एक पिक्चर या आपको एक टेक्स्ट वो नज़र आ रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर के ब्रेन में, कंप्यूटर के प्रोसेसर में आपका वो डेटा या कंप्यूटर की मेमोरी में आपका वो डेटा वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में ही सेव हो रहा होगा, ठीक? नेक्स्ट जो हमारा सेकंड नंबर सिस्टम है वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है? और इसमें जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक आते हैं। यूजुअली अगर वो बेस बाइनरी सिस्टम है तो ज़ीरोज़ और 1 होंगे, 2 नंबर नहीं होगा आपका, ठीक है? अगर आपका वो बेस 10 नंबर है तो उसमें 0 से लेकर 9 तक आएँगे, आपका जो 10 नंबर है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए कि जब हम लोग बेस 10 नंबर सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं या डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो इसमें हमारी जो है ना वो डेसिमल फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं, ठीक है? जिनको हम लोगों ने एक डेसिमल पॉइंट से रिप्रेजेंट किया होता है। पॉइंट के जो हमारा लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम अपना इंटीजर पार्ट कह देते हैं और जो पॉइंट के राइट साइड पे होता है उसको हम अपना डेसिमल पार्ट कह देते हैं, ठीक है? पॉइंट के साथ जो वेरी फर्स्ट नंबर होता है वो हमारे यूनिट होते हैं वो, ठीक है? उसके बाद हमारे टेंस आ जाते हैं, देन आपके हंड्रेड्स आते हैं, थाउजेंड्स, 10,000 ऑन सो ऑन, आपका ये चलता जाता है, ठीक है? जो आपके पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होते हैं, सॉरी राइट साइड पे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा 10th से होता है, ठीक है? जिसको हम लोग 1/10 कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो है हमारा हंड्रेड्स आते हैं, दैट इज़ योर 1/100 एंड थाउजेंड दैट इज़ योर 1/1000, ठीक हो गया? नेक्स्ट ये कुछ बताया हुआ है कि जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं उसमें 0 और 1 की फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है? डेसिमल नंबर्स में हमारे कौन सा अगर एक नंबर डेसिमल में है तो वो बाइनरी में कैसे होगा, ऑक्टल में कैसे होगा और वो हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है? जो यहाँ पे इस टेबल में जो बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है वो आपकी यही है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें हम लोग 9 के बाद जो है ना 10 नहीं लिखते, बल्कि 10 के अगेंस्ट हम लोग ABCD, मतलब कि 10 के अगेंस्ट आपने A लिखा है, 11 के अगेंस्ट आपने B लिखा है एंड आपने 13 के अगेंस्ट जो है वो सी लिखा है, ठीक हो गया? उसके बाद जो हमारा टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक नंबर सिस्टम का यही है कि हम लोग अपनी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, ठीक है? आप बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे मूव करते हैं। इस तरह से अगर आपका एक नंबर, आपको कोई भी नंबर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हो तो आप कैसे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं और कैसे आप उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो कन्वर्जन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हम लोग डेसिमल से, अच्छा मैंने बाइनरी को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, सबसे पहले डेसिमल के बारे में क्यों बताया, क्योंकि डेसिमल से कन्वर्जन अदर नंबर सिस्टम्स में थोड़ी सी इजी है, ठीक है? सो आप सबसे पहले हमने ये देखने का कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है? ये 90 जो है हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, मतलब कि 90 ऑब्वियसली बेस 10 में आता है, तो आपने अपने इस डेसिमल नंबर को, जो आपका बेस 10 का नंबर है, इसको आपने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। इसका जो सबसे जो इजी और जो सबसे सिंपल वे है ना, वो ये है कि आप उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम एक अपना एलसीएम का मेथड भी कह देते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें हम लोग इस मेथड को, जो कि बेसिकली वैसे डिवीजन मेथड ही है, लेकिन इसको हम लोग समटाइम एलसीएम भी कह रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग अगर नंबर्स का एलसीएम लेना हो, ठीक है? जैसे 8 से फिर एलसीएम लेते थे तो उसमें एलसीएम बाय डिवीजन मेथड हमारा यही होता था ना कि हम अपने सारे नंबर्स को ऐसे यहाँ पे कॉमास के फॉर्म में रख के उन सबको किसी एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो इस मेथड को आप एलसीएम भी कह सकते हैं, डिवीजन भी कह सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको ईजी लगे आप इसको, इसके लिए वो नेम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई मसला नहीं है इतना। सबसे पहला नंबर जो हमारा वो 90 है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने 90 को 2 से डिवाइड करते जाना है और जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसको आपने यहाँ साइड पे लिखते जाना है, ठीक है? लाइक सबसे पहले अगर आपने इसको 2 4 ज़ा 8 किया, उसके बाद आपने 1 के जो वो 10 के पास दे, सॉरी 0 के पास दे दिया, तो वो आपका 1 जो आपने कह दिया वो आपका 10 बन गया, ठीक है? उसके बाद आपने 2 5 ज़ा 10 किया तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचा, ठीक हो गया? उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है इसको, उसके बाद आप जो है मज़ीद 45 को 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 करेंगे। उसके बाद अगर 5 है तो 2 2 2 ज़ा 4, 5 में से आपने जब 4 को माइनस किया तो आपका बाकी 1 बचा। इस तरह से आप इसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है?
नेक्स्ट आप क्या करते हैं, जब आपकी पूरी डिवीजन हो जाती है और एंड में आपका 1 रह जाता है, तो ऑब्वियसली 1 को आप मज़ीद 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, ठीक है। जो सबसे आपका मतलब कि डाउन फॉर्म में जो सबसे आपका पहला नंबर था वो आपका 1 था, उसके बाद आपका 0 है, देन डबल 1, 0, 1 एंड 0, ठीक है। इस तरह से आपका जो डेसिमल नंबर है वो आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आप अपने डेसिमल नंबर, अगर आपका वो डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, तो आप अपनी डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसका भी सेम प्रीवियस की तरह ही मेथड है, लेकिन ये है कि हम इसमें अपनी इंटीजर पार्ट को तो सिंपली ऐसे डिवाइड ही करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अपने इस वाले मेथड में किया। लेकिन जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है दैट इज़ 0 पॉइंट, हम अपने पहले तो इंटीजर पार्ट को और डेसिमल पार्ट को ना सेपरेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा इंटीजर पार्ट है उसको तो हमने सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है और साथ में उनके रिमाइंडर्स लिखते जाने हैं, ठीक। लेकिन जो हमारा डेसिमल पार्ट होगा उसको हम लोगों ने क्या करना है कि 0.125 को हमने मल्टीप्लाई करते जाना है 2 से। सबसे पहले जो हमने अगर अपने 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 0.250, ठीक है। उसके बाद आप अगेन 0.250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.500, ठीक है। उसके बाद आपने अगेन 0.500 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 1.000, ठीक है। अब देखें, अगर आप मज़ीद 1.000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो यहाँ पे ऑब्वियस इस नंबर के भी आपका डेसिमल पार्ट, इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट में, ये आपका 1 इंटीजर पार्ट है और ये 000 आपके डेसिमल पार्ट में आते हैं। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके इंटीजर पार्ट में 2 आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसमें तो 2 नहीं होना चाहिए ना, इसलिए हम इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोगों ने ऊपर से नीचे की तरफ रीड करना है कि सबसे पहले जब हम लोगों ने 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो उसके इंटीजर पार्ट में क्या आया था, ठीक है। जब हमने सेकेंड टाइम उससे मल्टीप्लाई किया तो उसके इंटीजर पार्ट में क्या, जब हमने आपने थर्ड टाइम उसको मल्टीप्लाई किया तो उसके इंटीजर पार्ट में क्या है, ठीक है। जो आपके 001 लिखे हुए हैं ये बेसिकली आपके जो इंटीजर पार्ट में ये 2 0 और ये 1 आए वो यहाँ पे राइट डाउन हुए हैं, ठीक है। सो आपका जो 0.125 जो कि आपका डेसिमल पार्ट था इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर क्या आया 0, ठीक है। इस 0 के अगेंस्ट है 0 और जो आपके इसको आपने जो कन्वर्ट किया वो आपका 001 था, ठीक है। जो कि आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके इंटीजर पार्ट के नंबर्स ही थे बेसिकली, वो आपने यहाँ पे 001 यहाँ पे राइट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने अपने इस डेसिमल पार्ट के अगेंस्ट जो आपका बाइनरी नंबर आया था और आपके इंटीजर पार्ट के अगेंस्ट जो आपका बाइनरी नंबर आया था, ठीक है, उन दोनों को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे मर्ज कर दिया कि जो आपका ये वाला पोर्शन था ये तो आपका ये वाला था, ठीक है। और जो आपका डेसिमल के पार्ट वाला था वो आपका ये वाला था, इन दोनों को आपने यहाँ पर मिलाकर लिखते हैं। इस तरह से आपका 28.125 जो कि आपका एक डेसिमल नंबर था वो आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। यूजुअली जो है वो सिंपली हमें कन्वर्जन से दी होती है कि आप 28 जो कि डेसिमल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। फ्रैक्शन में बहुत कम आपको एग्जांपल्स मिलेगी, लेकिन आपने इस पार्ट को, इस चीज़ को कवर लाजमी करना है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो उनको आपने कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो कि आप डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऑब्वियसली वही इसमें भी जैसे हम लोगों ने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया 2 से डिवाइड करके, ठीक है, 2 से उसका एलसीएम लेके, तो इसी तरह से जब आप डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे भी आप उसको 8 से ही डिवाइड करेंगे, 8 से उसका एलसीएम लेंगे और जो आपके रिमाइंडर्स बचते जाएंगे उनको आप डैश लगा के साइड पे लिखते जाएंगे, ठीक है। और एट द एंड आप नीचे से ऊपर की तरफ मतलब कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड उसको क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, ठीक है। जब आपने इसको 8 को डिवाइड किया, फर्स्ट नंबर हमारा 29 है तो हमने क्या किया कि 8 3 24, ठीक है। जब आपने 8 3 24 किया और 29 में से जब आपने 24 को माइनस किया तो आपका क्या आया, 5 बाकी बचा, आपने 5 को 8 पे कैरी दे दिया जो कि आपका 58 बन गया। उसके बाद आपने क्या किया, 8 7 56 किया, ठीक है। जब आपने 58 में से 56 को माइनस किया तो आपका बाकी बचा 2, ठीक है। 2 को आपने 0 पे कैरी दे दिया, दैट इज़ जो कि आपका उसके बाद 20 बन गया। जब आपने 20 को 8 से डिवाइड किया 8 टू ज़ा 16 करके और 20 में से 16 को माइनस किया तो आपका रिमाइंडर 4 बच गया, ठीक है। इस तरह से आप मज़ीद इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे और एट द एंड आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप 8 0 से 0 करेंगे तो ऑब्वियसली 5 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो बाकी 5 ही बचेगा। फिर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ रीड कर लेंगे जो कि आपके 5 6 5 6 4 4 बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप अपने एक डेसिमल नंबर को
अपने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एमएसडी और एलएसडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो आपका सबसे, इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसको एमएसबी भी कह सकते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी, ठीक है। इसी तरह से जो आपका लास्ट वाला नंबर है 4, जो कि यहाँ पे भी आपको बताया, वो आपका एलएसडी है, दैट इज के लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या इसको आप एलएसबी भी कह सकते हैं, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है कि आपने डेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम के एक नंबर को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करते जाएंगे। आपका पूरा एक नंबर जो कि 2545 है, ठीक है, इसको जब आप 16 से डिवाइड करते जाएंगे, उसको जो रिमाइंडर्स है उनको लिखते जाएंगे। तो उसके बाद नीचे से आप उसको ऊपर की तरफ रीड करेंगे, तो आपका नंबर जो है डेसिमल से वो आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताइए, 15 को उन्होंने एफ लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप हेक्साडेसिमल में देखते हैं तो 9 तक तो आपके हेक्साडेसिमल में नंबर्स लिखे जाते हैं। उसके बाद 10, 11, 12 के लिए आप ए बी सी डी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक रूल है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के लिए। सो जो आपका 15 है उसकी प्लेस पे देखें, जब आपका 10 था तो ए आया, 11 था बी आया, 12 था सी, उसके बाद 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, और 15 के लिए आपका एफ था, ठीक है। सो आप अपने 15 के अगेंस्ट एफ लिख देंगे, ठीक है। 9 तो आपको ऑब्वियसली एज इट इज़ ही आएगा। अगर यहाँ पे आपका 11 बच जाते तो आप उसके लिए बी लिखते। अगर आपका 13, 12 इस तरह से कोई नंबर होता तो आप ऑब्वियसली आप उनके लिए सी डी ई नंबर्स लिखते। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला नंबर 9 था, हमने 9 लिखा। उसके बाद हमारा 15 था, 15 के अगेंस्ट हम लोगों ने एफ लिख दिया। उसके बाद हमारा 1 था, 1 को हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। इस तरह से आपका एक डेसिमल नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि बाइनरी से कैसे हम डेसिमल में जाते हैं, बाइनरी से कैसे हम लोग ऑक्टल में जाते हैं, बाइनरी से कैसे हम लोग अपने हेक्साडेसिमल नंबर में जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इसके मैंने ना 2 मेथड्स बताए कि आप कैसे बाइनरी से सॉरी बल्कि एक ही मेथड है यहाँ पर फिलहाल तो, कि बाइनरी से आप अपने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कि ये आपका एक नंबर तो बाइनरी है लेकिन थोड़ा सा ये फ्रैक्शनल पार्ट में, ठीक है। ये आपका इंटीजर पार्ट है और ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं कि 1 को आपने लिखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से आप प्लस का साइन डाला, फिर आपने 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस का साइन डाला, फिर आपने इन दोनों वंस को 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस का साइन डाल दिया, ठीक है। और इसी तरह से आपने अपने इस 1 के लिए भी इसको भी 1 से 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके साथ प्लस का साइन डाल दिया। अब करना क्या है आपने कि पॉइंट के जो इस साइड के नंबर्स होंगे, मतलब पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स होंगे, उनके लिए तो आपने +1 इनकी पावर्स डिसाइड करनी है, जो कि सबसे पहले आपने 0 डालनी है इसके लिए। उसके बाद आपकी 1 है, फिर 2 है और आपकी 3 है, ठीक है। लेकिन जो आपके पॉइंट के बाद वाले नंबर्स होंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, -1, -2 एंड -3, इस तरह से आप उनकी पावर्स देंगे, जो कि आपकी 2 की पावर होगी, ठीक है। सबसे पहले आपका ये 2 1 थे, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 एंड 3 की, और जो आपका पॉइंट के बाद वाला नंबर था उसके लिए मैंने 2 की पावर -1 1 रख दी, ठीक है। जिस तरह से हम लोग एक नंबर लाइन भी ड्रॉ करते हैं ना, कि 0 से अगर आप अब उसके लेफ्ट साइड पे जाएँ तो प्लस में आपके वैल्यूज़ होते हैं, अगर आप उसके राइट साइड पे जाएँ तो आपके यहाँ पे माइनस में वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। सो हमने इसकी जो 2 की पावर्स हैं वो भी उसी फॉर्म में ही देनी है, ठीक है। इसको हम लोग ना एक्सपेंशन मेथड भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 2 की पावर जब आपने 3 की तो वो आपका आता है 8, ठीक है। 8 1 जा 8 आ गया। 2 की पावर जब आपने 2 की तो दैट इज योर 4, लेकिन अब जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आंसर 0 ही आएगा। 2 की पावर 1 इज 2, 2 1 जा 2 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई गेस उनसे मेरे ख्याल में कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने 2 की पावर जब 0 की तो आपका 1 आंसर आएगा। जब आप ऑब्वियसली अगर आप किसी भी नंबर की पावर अगर 0 में करते हैं ना, तो आपका जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। चाहे चाहे आप 1000 की पावर भी 0 कर लें, आपका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। जब आपने 2 की पावर 0 की तो वो आपका 1 था, और जब आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ पर उन्होंने 1 राइट कर दिया है। और जब आपने 2 की पावर -1 की तो दैट इज के आपने 2 1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। जब 1/2 करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये आपका बराबर होता है 0.5 के, ठीक है। जब आपने इन नंबर्स को देखे 8 9 10, वैसे होना तो इन्हें 11 चाहिए था, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है, यहाँ पे आपका 2 होना चाहिए था, ठीक है। सो 11 आएगा आपके इस पार्ट के लिए, और जो आपका ये नंबर था इसके अगेंस्ट आप 0.5 लिखेंगे। जब आपने 11 में 0.5 को प्लस करेंगे तो वो आपका 11.5 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि आपने इस अपने एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है यूजिंग द मेथड, इस ऊपर वाले मेथड को ही आपने यूज़ करना है, ठीक है। एक्सपेंशन मेथड इसको कहते हैं। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने इस डेसिमल नंबर को अपने सॉरी बाइनरी नंबर को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है कि हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं। इसके ना 2 मेथड्स हैं।
या तो आप जो है इसको अपने बाइनरी नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, एक्सपेंशन मेथड को यूज़ करते हुए। उसके बाद जब आपके पास अपना डेसिमल नंबर आ जाएगा, तो हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था कि कैसे हम लोग डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई नंबर आपके पास डेसिमल में है, उसको अपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको सिंपली 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया कि आप अपने बाइनरी नंबर को एक्सपेंड करके पहले उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, देन आप उसको 8 से डिवाइड करके अपने ऑक्टल वाले मतलब कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसको ले जाएँ, ठीक है। एक्सपेंशन मेथड वही जैसे मैं प्रीवियस आपको बताया था कि 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, उसके बाद आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एट द एंड आप क्या करेंगे कि इनको पावर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 2 की पावर 6 होता है 64। जब आप 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 64 ही आएगा। इस तरह से आप 2 की पावर 5 जो होता है, उस जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका आंसर 0 ही होगा, ठीक है। इसी तरह आप इनको मल्टीप्लाई करके इनकी पावर्स के अगेंस्ट उनको 1 या 0 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस करेंगे और एट देन आपका जो आंसर है वो 85 आएगा, ठीक है। अब आपका बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट होगा। अब आप इस 85 को जो है वो सिंपली इस 8 से डिवाइड करेंगे, तो आपके जो आंसर है, जो आपका नंबर है जो कि आपका बाइनरी में था, वो आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। एक तो मेथड वो था कि आप पहले उसको एक्सपेंशन करके डेसिमल में कन्वर्ट करें, देन डेसिमल को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर लें डिवाइड करके, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है कि आप एक टेबल यूज़ कर लें कि आपका हर जो एक ऑक्टल नंबर है, तो वो बाइनरी में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका 0 है तो उसको आप बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जब ऑक्टल में आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं ना बाइनरी नंबर को, तो आपका जो टेबल है इसमें 3 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। जब आप बाइनरी से मतलब कि अगर आप हेक्साडेसिमल की बाइनरी टेबल में देखेंगे तो वहाँ पे 4 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको इस टेबल में दिखाया भी हुआ है कि जब आपका नंबर 1 है तो यहाँ पे आप 4 नंबर्स लेंगे, जबकि जब आप ऑक्टल में थे तो आप 1 के अगेंस्ट यहाँ पे 3 डिजिट्स लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका ये था कि ये एक नंबर है 4, ठीक है। आप इसको कंसीडर कर लें कि ये आपका ना डेसिमल में है। अगर अगर आपने ये देखना हो कि आपका जो ये नंबर 4 है, ये कैसे बाइनरी में आया, अगर आपको टेबल याद ना रहे, ठीक है। अच्छा, एक तो इसका मेथड ये भी है टेबल का याद रखने का कि आप सिंपली 4 को ना डेसिमल में डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको कंसीडर करें, और 4 का आप वैसे ही एलसीएम लें जैसे हम लोगों ने पीछे लिया था कि हम लोग कैसे एक डेसिमल को हम लोग ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि आपका जो ये 4 नंबर है ना, ये किस में है, आपका डेसिमल में है, ठीक है। अगर आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करके जो आपके रिमाइंडर्स होंगे उनको आप नीचे से ऊपर की तरफ रीड कर लेंगे, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया कि आप इसको डेसिमल में कंसीडर करके इसको 2 से डिवाइड करके बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है कि आप देखें इसमें इसका पैटर्न नोटिस करिएगा कि पहले 4 ज़ीरोज़ हैं, फिर आपके 4 वन्स हैं, ठीक है। पहले आपके जो वो 2 ज़ीरोज़ हैं, फिर आपके 2 वन्स हैं, फिर 2 ज़ीरोज़, फिर 2 वन्स, और यहाँ पे आपका 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1। इस तरह से आपका ये एक पैटर्न बन रहा है। इसको आप याद भी कर सकते हैं, और सिंपली आप इसको डेसिमल में कंसीडर करके 2 से डिवाइड करके आप इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है, दैट इज़ 1 0 0 एंड 1 1। तो आपने क्या करना है, जो कि बाइनरी में है इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसके 3 3 के पेयर्स बना लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, कि आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे 1 0 0 और 1 1 था, तो आपने इस 1 1 और 0 को एक पेयर बना लिया, 3 डिजिट्स का एक नंबर बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट 3 नंबर्स को लेने हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपके यहाँ पे सिर्फ इतने नंबर से, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक 0 बचता है, तो आप यहाँ से खुद से 2 ज़ीरोज़ मज़ीद लगा लेंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, बल्कि इस एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन की भी हुई है ये बात। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 0 1 1 के अगेंस्ट आप देखेंगे कि इस टेबल में 0 1 1 के अगेंस्ट क्या वैल्यू दी हुई है, ठीक है। 0 1 1 के अगेंस्ट दिया हुआ है 3, तो आप इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे 3। और 1 0 0 के अगेंस्ट क्या दिया हुआ है, 1 0 0 के अगेंस्ट दिया हुआ है 4, तो आप इस नंबर के अगेंस्ट यहाँ पे 4 मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे इसके बेस 8 मेंशन कर देंगे। इस तरह से आपका एक बाइनरी नंबर जो है वो आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर कर लेना कि यहाँ पे कैसे हुए। देखें यहाँ पर इसका 3 का पेज बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे 1 बचा था, तो हमने खुद से 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद जब आपने देखना कि 001 के लिए क्या है, सो 001 के लिए आपका 1 है, तो आपने उसके अगेंस्ट 1 लिख दिया, ठीक है। अगर और अच्छा, एक मज़ीद बात कि अगर आपके डेसिमल में आ जाते हैं ना, सॉरी फ्रैक्शन में आ जाती हैं चीज़ें, तो
ये आपका इंटीजर पार्ट, ये आपका डेसिमल पार्ट, ठीक है। इंटीजर पार्ट में आप क्या करते हैं, जो पेयर्स बनाते हैं वो राइट टू लेफ्ट बनाते हैं, ठीक है। देखिए एरोज के जो हेडेड हैं वो आपको शो भी कर रहे हैं, इस बात को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। और जो आपका डेसिमल पार्ट होता है उसमें आप लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं कि यहाँ से आप इस तरफ पेयर्स बनाते हैं। फिर देखें कि किस 001 के लिए आपका 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 010 के लिए क्या है, 010 के लिए आपका 2 है तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका भी मेथड सेम जैसे आपका ऑक्टल का है वैसे ही है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टल के तो हम लोग 3 3 के पेयर्स बनाते थे ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने 4 4 के पेयर्स बनाएंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने 4 नंबर्स को एक उसका पेयर बना लेना है, उसको देखने कि इन 4 नंबर्स के अगेंस्ट क्या नंबर दिया हुआ है हमें इस टेबल में, ठीक है। अच्छा, ये टेबल भी सेम टू सेम उसी तरह है जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने इस 7 को कंसिडर कर लेना है कि आपका है ये जी डेसिमल नंबर, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो एलसीएम वाला ये डिवीजन वाला मेथड आप यूज़ करेंगे, तो आपके पास आपके 7 के अगेंस्ट यहाँ पर जो रिमाइंडर्स बचेंगे जब उनको लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ रीड करके, तो आपका यही नंबर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि देखना है कि 0100 के लिए क्या नंबर लिखा हुआ है। 0100 के अगेंस्ट आपका लिखा हुआ है 4, तो आप यहाँ पे इसके अगेंस्ट 4 लिख देंगे। फिर आपका 0010 के लिए लिखा हुआ है 2, ठीक है, तो आप इसके अगेंस्ट 2 लिख के अपनी बेस 16 मेंशन कर देंगे। इस तरह से आपका जो है इस टेबल के भी वही पैटर्न है कि देखिए पहले यहाँ पर 8 4s हैं, फिर आपके 8 1s हैं, फिर आपके 4 0s हैं, 4 1s हैं, फिर 00 डबल 1s और फिर सिंगल 0 सिंगल 1 का जो पैटर्न है ना वो चल रहा है, ठीक है। या तो आप इसको याद कर लें या सिंपली जो मैंने आपको मेथड बताया कि आप अपने 7 को डेसिमल में कंसीडर करके इसको 2 से डिवाइड करके, मतलब वो एलसीएम वाला मेथड यूज़ करके उसको डिवाइड कर लें और नीचे से ऊपर रीड करके आप इन नंबर्स को सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्जन होती है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही है। मैंने आपको जो है ना नंबर सिस्टम में ये 2 पार्ट्स करवा दिए कि बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम कैसे जाते हैं और डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम कैसे जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ योर टास्क, कि आपका टास्क ये है कि आपने ये देखना है कि ऑक्टल से आप अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल से आप अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये आपका होमवर्क है, ये आपका टास्क है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। अच्छा, अब करना आपने किस तरह से है कि ऑब्वियसली मैंने तो कहीं से एग्जांपल्स लेके आपको उनकी पिक्चर्स डाल के आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए करवा दी। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बोर्ड तो नहीं यूज़ कर सकती थी, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है आपकी ईज़ी के लिए, ठीक है। आप भी जिस तरह से मैंने एग्जांपल्स दी, आपने वैसे एग्जांपल्स नहीं लेनी, आपने कुछ जस्ट आपने एग्जांपल्स लेनी है, लेकिन उनको सॉल्व जो है वो आपने अपने पेपर पे करना है, ठीक है। और उसकी पिक्चर्स लेकर आपने स्लाइड्स में मेरी स्लाइड्स के बाद डाल के इस तरह से आपके नोट्स भी बन जाएंगे और मैं आपकी गूगल क्लासरूम में स्लॉट क्रिएट कर दूंगी असाइनमेंट नंबर 1 के नेम से, ठीक है। आपने इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है, कंप्लीट इन द केस कि आपने इन 2 नंबर सिस्टम्स को कवर करना है कि ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल में आपने कैसे जाना है, इनकी आपने ये मेरे ख्याल में कोई 7 टू 8 स्लाइड्स आपकी बन जाएंगी, ठीक है। आपने इस तरह से स्लाइड्स बना के इसी मेरी स्लाइड में ही आपने ऐड करके गूगल क्लासरूम पे जो मैंने आपकी स्लॉट क्रिएट की होगी वहाँ पे आपने इसको सबमिट करना है। इस तरह से एक तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और सेकंड मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने इस लेक्चर को सुना या नहीं और आपने काम किया या नहीं, ठीक है। और उस काम के अगेंस्ट जो आपने मुझे सबमिट किया होगा ऑलमोस्ट मैं उसका कोई टाइम जो है ना वो सेट कर दूँगी कि आपने किस टाइम तक मुझे ये होमवर्क जो है ना अपना वो सबमिट करवाना है, ठीक है। सो उस होमवर्क के अगेंस्ट ही जो आपकी अटेंडेंस है वो भी मैं आपकी मार्क कर दूँगी। ठीक हो गया? ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अपना काम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं भी आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उस टॉपिक को, उस चीज़ को आपको अगेन रिवाइज़ भी करवा दूँगी। ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।